हेलो स्टूडेंट, तो हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 17 कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप भैया वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये जो मैं आगे आगे क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ ये बेहतर समझ में आए। मैंने आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना दी है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। जो भी आपको पढ़ना है क्लास 9th 10th जो भी आपको पढ़ना है वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब प्लेलिस्ट से आप 1 2 3 4 इस तरीके से लेक्चर देखना शुरू करेंगे, तब आपको और भी अच्छे से मज़ा आएगा और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? लिखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या, नंबर 2 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, नंबर 3 एक विषम संख्या। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना है पूरी एनर्जी के साथ। देखिए क्या होता है, एक पासा है। पासा क्या होता है? लूडो का पासा। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो इस पासे की बात हो रही है। ये जो पासा होता है इसमें 1 से 6 तक संख्याएँ लिखी होती हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। इस पासे में 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। वही यार लूडो वाला पासा, और कौन पासा, ठीक है। तो उसमें 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। पहला क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। नंबर 1 क्वेश्चन है अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या की प्रायिकता, प्रायिकता को साइड में लिख रहे हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए एक लूडो के पासे में 6 तक संख्याएं होती हैं। अभाज्य कौन कौन सी होती हैं? 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। तो अभाज्य संख्या लूडो के पासे में 1 2 होती है, 1 3 होती है और 5 होती है। तो कितनी टोटल होती हैं? 3 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम जो है वो कितना होगा? 3, ठीक है। और कुल परिणाम कितना है? 6 है। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 3 एकम 3 3 दूना 6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी का दूसरा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता। तो आप देखिए हमारे पास जो लूडो का पासा होता है उसमें 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं। उसमें 2 और 6 के बीच कौन कौन सी स्थित हैं? तो देखिए 2 और 6 के बीच, बीच मतलब मध्य। तो 2 और 6 के बीच में ये 3 संख्याएं हैं। देखिएगा, देखिए भैया ये 2 है और ये 6 है। बीच का मतलब इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो 3 है और 4 है और 5 है। तो 2 और 6 के बीच में ये 3 संख्याएं हैं। तो आंसर हमारा होगा अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 3। और टोटल यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं और 2 और 6 के बीच में 3 संख्याएं स्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा 3/6। इसको आप भाग करेंगे तो वही 3 एकम 3 3 दूना 6 1/2, इसका भी आंसर हो जाएगा। अब इस ये क्वेश्चन नंबर कौन चल रहा है आपका? 17। 17 में आपके पास 3 क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। तो पहला मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा सॉल्व कर दिया और तीसरा के नंबर है। तो तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी होती है? फुटकर जो संख्याएं होती हैं उनको विषम कहा जाता है। तो विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए इसमें विषम संख्या कौन कौन सी हैं, यानी जो फुटकर संख्याएं हैं लूडो के पासे में वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। देखिए ये विषम है, फुटकर है ना, 3 है ये, और ये 5 है और ये 1 है। ये क्या है? विषम संख्याएं, अर्थात ये फुटकर हैं। जोड़ा संख्याएं होगी तो उनको कहा जाता है सम संख्याएं। तो यहाँ पर विषम संख्या की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो विषम संख्याएं कितनी हुई? 1 3 और 5। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3। टोटल कितनी है विषम संख्याएं लूडो के पासे में? 3 है। और कुल परिणाम यानी कि कुल संख्याएं कितनी है? 6 हैं। इसको काटेंगे 1 3 एकम 3 3 दूना 6, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 1/2 1/2 1/2। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कोई पेन खराब है। यानी कि आप देखकर नहीं पता कर सकते हैं कि कौन पेन अच्छा है और कौन खराब है। ओके,
इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कह रहा है, हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास खराब पेन कितने हैं, 12 हैं। खराब पेन कितने हैं, 12 हैं। तो खराब पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 12। अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन यानी कि जो चलने के लायक हैं वो कितने हैं, 132। तो एक खराब पेन है 12, अच्छे पेन 132, तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, कुल पेन हो जाएंगे 144। कितने हो जाएंगे, 144। ओके, 144 कुल पेन हो जाएंगे। अब प्रायिकता किसकी पूछी जा रही है, प्रायिकता पूछी जा रही है निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। पेन के अच्छा होने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता। तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता कितनी होगी, देखिएगा आप, कुल परिणाम कितने हैं, 144 हैं। कुल परिणाम कितने हैं, 144 हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 144, और पेन अच्छे हमारे पास कितने हैं, अच्छे हैं 132। तो यहाँ पर लिखेंगे 132, और इसको आप चाहें तो भाग कर सकते हैं। तो हम इसको भाग कर देंगे 2 से आप, ठीक है। इसको 2 से अगर भाग करोगे तो देखिए कितना बचेगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर बचा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, इसको 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, फिर 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो हमारे पास कितना बचा, 11/12। और अब ये कट नहीं रहा है, तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 11/12। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। खराब पेन हमारे पास 12 थे, अच्छे पेन हमारे पास 132 थे, तो कुल पेन कितने हो गए, 144। अब क्वेश्चन कह रहा था पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। तो पेन हमारे पास अच्छे कितने थे, 132, और कुल कितने थे, 144। आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर रोक सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से भाग करना आता है तो इसको भाग करते रहिए तब तक जब तक ये कटना बंद ना हो जाए, यानी कि जब तक वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तब आप रोक दीजिए। तो यहाँ पर हमने इसको भाग कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 11/12। आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर है। क्या कह रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। यानी कि एक बच्चा है और उसके पास एक ऐसा पासा है जिसमें 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, ABCDEA, यानी 6 जो फलक होते हैं, 6 जो फेस होते हैं, उन पे 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ है। उन पे क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा। उस पर लिखा है भैया, पहले वाले फलक पर एक पे लिखा है A, एक पर लिखा है B, एक पर लिखा है C, फिर आगे लिखा है D, और फिर लिखा है आपके पास E, और फिर क्या लिखा है, A लिखा है। तो जो बच्चे के पास पासा है वो लूडो वाला पासा है, उसमें 6 फलक होते हैं, लेकिन उस पर 1 2 3 की जगह पे लिखा है ABCDEA लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इस पासे को एक बार फेंकेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 A प्राप्त हो, नंबर 2 क्वेश्चन है D प्राप्त हो। तो पहला क्वेश्चन A प्राप्त हो, A प्राप्त होने की प्रायिकता, A प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए कुल कितना परिणाम है, इसमें कितने हैं, कुल 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को नीचे लिखेंगे। और A प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसमें A कितनी बार आया है, इसमें A कितनी बार आया है, 2 बार आया है ना, 1 2, तो 2 को इसकी खोपड़ी पर लिख देंगे। और टोटल कितना है, 6 है, तो 6 नीचे लिखेंगे, भाग कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। तो A प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 1/3। और इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा है D प्राप्त हो। तो D प्राप्त होने की प्रायिकता, D प्राप्त होने की प्रायिकता, D प्राप्त होने की प्रायिकता। तो D इसमें कितनी बार लिखा हुआ है, देखिए D एक ही बार लिखा हुआ है, तो अंश में रखेंगे 1, और टोटल कितने हैं, ये 6 हैं, गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को नीचे रखेंगे। ये हमारे पास दूसरा आंसर हो जाएगा। A प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3, D प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6। और इसी प्रकार अगर पूछता E प्राप्त होने की प्रायिकता, तो E कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 ऊपर रखा जाता, और 6 है तो 1/6। कुल परिणाम कितना है, 6 है, और E कितनी बार है, 1 है, तो उसका आंसर भी हो जाता है 1/6। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि हमको पता चले कि मेरे में क्या कमी है।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका पूरा कोर्स यहाँ पर क्लास 10th 9th और 12th का यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।